आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो श्रीनगर से मिल रही है, जहां पर बाल बाल बचे हैं बीजेपी लीडरान। डल झील में डूबी है बीजेपी लीडरान की कश्ती। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन भी काफिले में शामिल थे। लोगों की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया है। डूबने वाले शिकारे में कई सहाफी भी सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर, जहां श्रीनगर में बाल बाल बचे बीजेपी लीडरान। डल झील में बीजेपी लीडरान की कश्ती डूब गई। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन भी इस काफिले में सवार थे। इन तस्वीरों को आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर लोगों की मुस्तैदी से ये बड़ा हादसा टल गया है। डूबने वाले शिकारे में कई सहाफी भी सवार थे, तो बड़ी हिफाजत के साथ इनको बाहर निकाला गया है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर श्रीनगर में बाल बाल बचे हैं बीजेपी के लीडरान। और क्योंकि आप देख सकते हैं डल झील का ये वो नज़ारा है जहां पर बीजेपी लीडरान की कश्ती डूबी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन भी इसमें शामिल थे। फिलहाल जो मकामी लोग हैं उन्होंने मुस्तैदी दिखाई और उनको बाहर निकाला और ये हादसा एक टल गया है। डूबने वाले शिकारे में कई सहाफी भी सवार थे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें आप देखिए कि किस तरह से वहां पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन मौजूद हैं। और क्योंकि डल झील में ये बीजेपी लीडरान की कश्ती डूबी है, ऐसे में डूबने वाले शिकारे में कई सहाफी भी सवार थे। फिलहाल एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। श्रीनगर में बाल बाल बचे हैं बीजेपी लीडरान, ये बड़ी खबर। इन तस्वीरों में आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कितनी जल्दी मुस्तैदी से इन सभी ने, जो मकामी लोग हैं, उन्होंने फ़ौरन ही एक्शन लिया और इनको बाहर निकाला। डल झील में इस वक्त शिकारा कहीं और कश्तियाँ चलती रहती है। और ऐसे मौके पर आपको बता दें, क्योंकि तशहीर के लिए अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन आजकल जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और ऐसे में ये लोग शिकारे में मौजूद थे। लेकिन मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन जब इस काफिले में शामिल थे तो ये जो कश्ती है वो डल झील में डूब गई। हालांकि लोगों ने एकदम फौरन मुस्तैदी दिखाई और इनको अपने साथ बाहर निकाला। डूबने वाले शिकारे में कई सहाफ़ी भी सवार थे। ये बताया जा रहा है कि कई सारे सहाफ़ी भी थे। जी मीडिया नुमाइंदे खालिद मुंतज़िर मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे यह हादसा हुआ है और इसके पीछे की वजूहात क्या बताई जा रही है? देखिए, जो हादसा पेश आया, ये हादसा उस वक्त पेश आया जब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वहां पे बोट रैली की जा रही थी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो इंतखाबात के हवाले से हम देख रहे हैं कि आए रोज सियासी जलसों का इनेकाद होता है, रोड शोज का इनेकाद होता है। तो उसी सिलसिले में जो है जो आज बोट रैली का जो है एहतमाम किया गया था डल लेक में, जहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन के अलावा और भी कई दिग्गज चेहरे शामिल थे इस बोट रैली में। और ये जो हादसा पेश आया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शुक्र खुदा का कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये बोट जो थी हल्की बोट थी, इसमें 2 से लेके 4 अफराद जो थे सवार थे और जिनमें से ज्यादातर जो थे मीडिया के ही कर्मी थे जो इस रैली को कवर कर रहे थे। और जो ही वो रैली आगे चल रही थी और इस बोट पे सवार जो मीडिया कर्मी थे, जो सहाफी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले कैमरामैन थे, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के, वो जो कर रहे थे, तो वो बोट की जो बैलेंस थी, वो बोट पे कहीं ना कहीं पे वो अपना तवाज़ुन खो बैठे और जिसकी वजह से बोट लुढ़क गई। और जिसके फौरन बाद जो बाकी वहां पे जो बोट में शामिल अफराद थे, उन्होंने बिना वक्त जाया किए ही उनको निकाला और रेस्क्यू ऑपरेशन इतनी जल्द अमल में लाया गया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल हुआ है। और जो एक खुशाइंदा बात है, और अगर पहले खबर पहले थी कि इस बोट के उलट जाने से इसकी मौत हुई था या कोई जख्मी हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। जब हमने अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बोट में जो सवार थे वो मीडिया कर्मी थे और जो बिल्कुल बाहिफाजत है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कोई जख्मी हुआ है। और ये बोट खाली तवाजुन बिगड़ने से, यानी कि उसमें जो सवार थे उनका जो तवाजुन, बिल्कुल तवाजुन बिगड़ने की वजह से ये हादसा पेश आया है। और खुशाइन बात ये रही है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे मौके पर जब आप बता रहे हैं कि बोट रैली का इनेकाद किया गया था, तो वहां पर तमाम जो इनके सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं या फिर जो एसडीआरएफ के लोग होते हैं, उनको आसपास कहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर मरकज़ की तरफ से कोई शख्स आया हुआ है यहाँ पर रैली कर रहा है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है उन तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ होती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा वाक़या खुदा न खास्ता वहाँ पर लोग नहीं मौजूद होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था।
देखिए, अगर वो न होते तो यकीनन जैसा आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, बिल्कुल था। जब बोट रैली का एहतमाम किया गया था तो उस सिलसिले में पहले ही बाकायदा तौर पे इंतजामात जो है अमल में लाए गए थे। सिक्योरिटी का भी माकूल इंतजाम था और इतना ही नहीं बल्कि जो भी प्रिकॉशंस इंतजामिया को लेने थे या सिक्योरिटी को लेने थे उनका भरपूर जो है बिल्कुल तरीके से वो लिए गए थे। तभी जाके हमने देखा कि बोट उलट जाने के बाद भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और हम ये मान के चलेंगे इसका क्रेडिट जो है वो जहां पे उन वर्कर्स को जाता था जो जल्दी जिन्होंने इस बोट उलट जाने से जो लोग पानी में डूबे थे उनको निकाला, वहीं पे सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे इसमें किसी की गलती नहीं है, ना ही हम सिक्योरिटी को दोष दे सकते। अगर सिक्योरिटी ना होती तो यकीनन शायद मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इंतजाम माकूल किए गए थे, लेकिन जो ये सहाफी थे, इसकी जो असल वजह है वो जो सहाफी थे वो बोट पे खड़े होकर शूट कर रहे थे, रैली को कवर कर रहे थे। और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जब कैमरामैन शूट कर रहा होता है तो काफी देर तक इंसान एक ही जगह खड़ा नहीं रह सकता। और पानी में जब भी बोट चलती है तो कहीं ना पे वो डगमगा जाती हो, जिसकी वजह से वो तवाजुन खो बैठे और जिसके नतीजे में बोट उलट गई। और हमें ये मान के चलना होगा कि खुशनसीबी रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जी ठीक है, हमारे साथ खालिद हुसैन भी जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं। खालिद, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये हादसा पेश आया है और फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? शाहनवाज हुसैन से या फिर अनुराग ठाकुर से कोई बातचीत हुई हो? देखिए, ये एक भव्य रैली थी आज भाजपा की जो प्रसिद्ध डलझील में की गई, लेकिन जब रैली कंक्लूड हो रही थी तभी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हुई है। और जो ये कश्ती थी उसमें दरअसल कश्ती की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 4 से 5 लोग ही उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हुआ, कुछ और लोग उसमें घुसे और जिसकी वजह से पानी जो है कश्ती के भीतर चला गया और वो डूब गई, जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे जो डलझील में चले गए। साथ ही 3 वीडियो जर्नलिस्ट भी थे, वो भी इसके अंदर चले गए। लेकिन तुरंत जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, उन्हें निकाला। और राहत की बात ये रही कि कोई भी इसमें न तो घायल हुआ और न ही कोई बुरी खबर वहां से सुनने को मिली। लेकिन इसके बाद जो है बीजेपी नेता वहां पर खड़े रहे और जब तक न वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए कि जितने भी डलझील में लोग डूब गए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक बड़ा हादसा निस्संदेही चला है, क्योंकि अगर कश्ती पूरी तरह से डूब जाती, वहां दर्जनों कश्तियां थी, तो निस्संदेही किसी की मौत भी हो सकती थी, कोई इंजर्ड भी हो सकता था। लेकिन हम ये यहाँ पे कहना नहीं छूटेंगे कि प्रशासन की तुरंत जो है कार्रवाई रही। खासकर जो डलझील में रेस्क्यू टीम हमेशा से रहती हैं, वो तुरंत वहां पर पहुंची और उन्होंने इस घटना में जो लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। खासकर बीजेपी की एक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता थी जो बुरी तरह से फंसी हुई थी पानी में, उसको तुरंत बाहर निकाल दिया गया। जी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है, समझाया और आप तस्वीरों भी देख पा रहे हैं। लेकिन खालिद, एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल अब वो कहाँ पर रुके हुए हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात चल रहे हैं उसके मद्देनजर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी पहुंचे हैं, कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं। ऐसे में अब फिलहाल वो कहाँ पर मौजूद हैं और उनसे क्या कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, इस जगह पर जो है रैली कंक्लूड हो चुकी है। अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो वो कल कश्मीर आए थे, लेकिन आज वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 2 दिन वो यहाँ पर रहे और उन्होंने कुछ रैलियों को यहाँ संबोधित किया। उसके अलावा शाहनवाज हुसैन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये घटना थी जो एक बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन राहत की बात उन्होंने भी जताई कि इसमें कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला। वो वहाँ तब तक वहीं पे रहे जब तक न वहाँ से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया और उसके बाद वो अपने होटल की तरफ रवाना हुए, क्योंकि उन्हें वहाँ भी चुनावी सभा जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की है उसको संबोधित करना था। और साथ ही उनके साथ जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी है तरुण चुग, वो भी उनके साथ वहाँ से निकले। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जब तक न वहाँ पर सब कुछ सामान्य हुआ और ये संतुष्टि हुई कि सभी लोग जो है वहाँ पर जो इसमें फंसे थे उसको निकाला गया, उसके बाद ही वो बड़े नेता और अन्य कार्यकर्ता जो है उस घटना स्थल से निकले। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। खालिद मुंतजिर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। खालिद, अब आपसे समझना चाहेंगे कि हम अपने नाज़रीन को ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। खुशाइन बात यह रही है कि इसके अंदर कोई हताहत नहीं हुआ है और बहुत जल्दी जो है वहाँ पर जो टीम है उसने पहुँचकर क्विक रिएक्शन किया और जिसकी वजह से ज़ाहिर तौर पर इन सभी को बचाया जा सका। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि फ़िलहाल वहाँ पर क्या सूरत हाल है और जो सहाफ़ी डूबे थे या फिर जो और कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे उनमें से किसी से आपकी कोई बात हो पाई हो?
खालिद मुंतसिर से हमारा राब्ता टूट गया है। खालिद अगर हमारे साथ जुड़े हैं, खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, आप हमको सुन पा रहे हैं? खालिद, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, कई सारे आप बता रहे हैं सहाफ़ी भी इसमें मौजूद थे, उनको भी हो सकता है कि शायद वो भी इसमें डूबे हों। आपसे समझना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके से ये तमाम लोगों जो अब यहाँ से जाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और जो लोग डूबे थे क्या उनसे किसी से भी कोई बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए, जो तीन थे जो जर्नलिस्ट जो इसमें डूबे थे, तीनों से हमारी बात हुई। तीनों सुरक्षित है। हालांकि उनके इक्विपमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ, क्योंकि कैमराज थे, उनके कुछ जो मोबाइल फोन थे जिससे वो शूट कर रहे थे, वो पानी में गए, जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन तुरंत उनको वहां से जो है या तो अपने घरों में भेजा गया या तो सुरक्षित स्थान पे लिया गया, जहाँ, क्योंकि आज कश्मीर की बात करें तो बेहद ठंडा मौसम है और पानी जो है डल झील का बहुत ठंडा था, इसलिए मुमकिन था कि वो पूरी तरह से भीग गए थे। उनको कोई बीमारी हो सकती थी, या कोविड के चलते अगर सर्दी खांसी जुकाम होती है तो बहुत मामला आगे बढ़ सकता था। इसलिए तुरंत उनको ये जो है सुझाव दिया गया कि वो अपने आप को पहले सुखा ले और अपने उनके घरों को रवाना किया, या अगर किसी का घर तो था तो उसको किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर उसकी जो है तीमारदारी की गई। उन्हें फर्स्ट एड मेडिकल दिया गया ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके अलावा जो बीजेपी कार्यकर्ता से, खासकर महिला जो बुरी तरह से उसमें फंसी हुई थी, उसको भी तुरंत वहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए, और जहाँ उसको मेडिकल चेकअप भी कराया गया और उसके बाद उसको सुरक्षित स्थान पे, गर्म स्थान पे रखा गया, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो पानी की ठंडक की वजह से बहुत कम हुआ था वो भी सामान्य हो जाए। कुल मिलाकर इस घटना को पूरी अच्छी तरह से संभाला गया, लेकिन निसंदेह ही वहां पर जो है हालात बने थे वो बेहद तनावपूर्वक हुए थे, क्योंकि अचानक से तमाम भाजपा नेताओं के सामने ये कश्ती डूबी थी, और जिसमें उनके कार्यकर्ता भी थे और पत्रकार भी थे। जी बिल्कुल, आपने बताया है कि किस तरीके से पूरा ये वाकया पेश आया है और हादसा जो एक टल गया है, ये बहुत खुशाइंद बात है कि इसमें किसी के हाथ होने की खबर नहीं है। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज वहाँ पर बेहद सर्द है और ऐसे में डल झील का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा, और आप ये भी बता रहे हैं कि बाकी लोगों का चेकअप भी करा लिया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी पेश ना आए। आपसे समझना चाहेंगे कि अब जो ये रैली है, क्या वो इख्तिताम हो चुकी थी पूरी, या फिर इसको अब आगे कंटिन्यू करने का प्लान है अगर आने वाले वक्त की बात की जाए, आने वाले मरहलों की बात की जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो रैली है ये आज आयोजित की गई थी डल झील में, क्योंकि भाजपा का लगातार ये कहना है कि कश्मीर को एक टूरिज्म हब बनाना है, और इस डल झील जो है मुख्य आकर्षण रहा है हमेशा से देश और विदेश के टूरिस्ट का। जो भी यहाँ आता है डल झील देखने जरूर जाता है। इसलिए यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की भाजपा की कि यहाँ से हम टूरिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं और मतदाताओं तक ये संदेश वो पहुंचाना चाहते थे कि हम यहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट करेंगे, जिससे क्योंकि न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के हर जिले की बात करें तो कहीं न कहीं वो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो एक संदेश देने की कोशिश गई थी, इसीलिए एक स्पेशल भव्य रैली की गई थी डल झील में। हालांकि दूसरी जगहों के प्रचार में आपको बताऊं वो जारी रहेंगे। शाहनवाज हुसैन, जिन्हें कश्मीर का एक किस्म का चुनावी प्रभारी बनाया गया है यूडीसी चुनावों के लिए, वो पिछले करीबन 20 दिनों से यहीं पर है और विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं। कल भी उनकी एक चुनावी रैली उत्तरी कश्मीर के सुंबल इलाके में जो है वो होनी है, वहां पर वो संबोधित करेंगे लोगों को। और तरण चुग जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी है, जो राम माधव के बाद जिन्होंने यहाँ पे जो है कार्यकाल संभाला है भाजपा का, वो भी उनके साथ होंगे। कल भी हमने देखा कि ठाकुर के साथ जो है बड़गांव में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से डीडीसी के चुनाव इंतखाबात हो रहे हैं, उनमें बीजेपी पूरी तरह से अपना सब कुछ डाल रही है, फोर्स कर रही है, ताकि बीजेपी को यहाँ पे जीत दर्ज कर सके। और कुछ हद तक जो पीपुल्स अलायंस है गुप्कार डिक्लेरेशन का, उनका जो मुद्दा है 370 का, बीजेपी का बिल्कुल अपोजिट मुद्दा है विकास का, डेवलपमेंट का, रोजगार का। तो उस दो जो है आइडियोलॉजी उनके बीच ये चुनाव है। अगर इसको हम छोटी नजर से देखें तो मतलब ब्रीफली अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये चुनाव केवल डीडीसी का ही चुनाव नहीं है, बल्कि ये दो आइडियोलॉजीज का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी जो है पूरे कश्मीर का विकास, डेवलपमेंट, रोजगार और सिक्योरिटी का बात करती है, दूसरी तरफ जो पीपुल्स अलायंस और गुप्कार डिक्लेरेशन है वो आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन की बात करती है, और साथ ही साथ वो कहती है कि
अगर हम जीत कर आए तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी। अब देखना ये होगा कि मतदाता क्या चाहते हैं, क्या बिल्कुल, मतदाता क्या चाहते हैं, वोटर्स क्या चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि डीडीसी इंतखाबात के मद्देनजर हर कोई अपने अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए खालिद हुसैन आपका। खालिद मुंतज़िर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।